अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ प्लान से अमेरिका के बाजार में तबाही के बाद भारतीय शेयर बाजार में आज इसका असर कुछ कम दिखाई दे रहा है। आज शेयर बाजार में रौनक एक बार फिर से लौटती हुई कुछ नजर आ रही है। मार्केट जो है वो हरे निशान पर खुली है। सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ऊपर, निफ्टी 350 अंकों की बढ़त के साथ आज खुला है। हालांकि दुनिया के दूसरे बाजारों में टैरिफ का असर अभी भी दिख रहा है, लेकिन आज सेंसेक्स 1100 पॉइंट ऊपर खुला है। निफ्टी में भी बढ़ोतरी, 350 अंकों के ऊपर निफ्टी की ओपनिंग रही। आज टैरिफ वॉर का आज भारतीय शेयर बाजार पर असर कुछ कम देखने के लिए मिल रहा है। कल तो आप जानते हैं किस तरीके से बाजार में जबरदस्त उथल पुथल और हाहाकार मची रही, लेकिन आज भारतीय शेयर बाजार संभला। हरे निशान में आज बाजार खुला है। सेंसेक्स निफ्टी दोनों बढ़ोतरी के साथ आज खुले। तो ये मार्केट अपडेट मैं इस वक्त आपको दे रही हूं। सेंसेक्स और निफ्टी इस वक्त 22,535, ये 374 अंकों की बढ़त है निफ्टी में जो देखने के लिए मिल रही है। वहीं सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो उसका एग्जैक्ट नंबर आपके सामने अब हम रख रहे हैं 74,309, 1,171 अंकों की बढ़त सेंसेक्स में भी नजर आ रही है। तो ये कुल मिलाकर भारतीय शेयर बाजार का हाल आपके सामने। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर अब तेज हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ 34% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी और इसके जवाब में एक तरीके से पलटवार करते हुए चीन ने अमेरिका से आने वाले सामान पर इतनी ही इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला ले लिया था। इसके बाद ट्रंप बुरी तरीके से अब भड़क गए हैं। उन्होंने चीन को धमकाया है, अगर चीन ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे तो वो 34% टैक्स के अलावा 50% टैरिफ और लगा देंगे। चीन पीछे नहीं हटा तो 50% टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने चीन को ऐसा करने के लिए बस 8 अप्रैल यानी आज भर की ही मोहलत दी है। इसी को लेकर आशंका पहले ही दुनिया भर के जानकारों की तरफ से जताई जा रही थी और इसीलिए कहा जा रहा था कि क्या जो टैरिफ वॉर है यही आने वाले समय में दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की नींव डालने वाली साबित होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चीनी आयात पर अतिरिक्त 50% टैरिफ की धमकी से अब चीन भी भड़क गया है। चीन ने यूएस की धमकी के जवाब में कड़े कदम उठाने की बात कह दी है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से आए बयान में कहा गया, अमेरिका की ओर से चीन पर जवाबी टैरिफ लगाना पूरी तरह से निराधार है, एक तरफा और उकसावे वाला व्यवहार है। साफ है दोनों देशों के बीच तनाव अब और बढ़ता जा रहा है। तो चीन और अमेरिका दोनों ही एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए अमेरिका की तरफ से टैरिफ प्लान लागू किया जाता है चीन को लेकर। उसके जवाब में चीन की तरफ से अमेरिका पर ड्यूटी लगा दी जाती है, जिसके जवाब में अमेरिका और भड़क जाता है और जो टैरिफ है उसको बढ़ाकर 50% तक चीन पर लगाने की बात करता है। इसी को उकसावे वाला चीन की तरफ से करार दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये आमने सामने आती हुई दुनिया की दो महाशक्तियां अमेरिका और चीन। इसीलिए जिस बात का जिक्र मैं पहले कर रही थी कि जानकार कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यही जो टैरिफ वॉर है आने वाले समय में दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की नौबत ये ले आए। तो अमेरिका का ये टैरिफ प्लान और टैरिफ पर ट्रंप से नाराज एलन मस्क। वॉशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट है। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है टैरिफ पॉलिसी को वापस ले। टैरिफ से मस्क की कंपनियों के शेयर्स गिर गए। शेयर में गिरावट के बाद मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप से यह अपील की है। हालांकि देखिए शेयर बाजार में उथल पुथल इसकी आशंका पहले से जताई गई थी और इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप से जब सवाल पूछा गया था तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि साहब ये तो कड़वी दवाई है और ये कड़वी दवाई तो जरूरी है पीनी। लेकिन अब वो कड़वी दवाई फिलहाल एलन मस्क को बहुत कड़वी लग रही है क्योंकि उनकी कंपनियों के शेयर तो गिरे हैं और इसीलिए एलन मस्क की तरफ से अपील डोनाल्ड ट्रंप से की जा रही है कि वो ये बढ़े हुए टैरिफ वापस लें। लेकिन फिलहाल इसका कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी
मागा वाली जो उनकी नीति थी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसी के तहत उनके पास विकल्प यही है कि दुनिया पर टैरिफ लगाओ उसी अनुपात में जिस अनुपात में दुनिया के अन्य देश अमेरिका पर टैरिफ लगा रहे। इसी को रेसिप्रोकल टैक्स के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ प्लान जो लागू होने वाला है 9 अप्रैल, कल से ये टैरिफ प्लान लागू होगा। और टैरिफ वॉर के बाद साउथ अमेरिकी देश है वेनेजुएला, उस पर आर्थिक संकट के बादल गहरा रहे हैं। यूएस टैरिफ वॉर से वेनेजुएला पर तो बहुत खतरा आ गया है। वेनेजुएला पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है। राष्ट्रपति निकोलस ने बड़ी घोषणा कर दी है। वेनेजुएला में आर्थिक आपातकाल की घोषणा, इकोनॉमिक इमरजेंसी का ऐलान वेनेजुएला में किया गया है। वेनेजुएला की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें तो आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया जा रहा है।